जो चाइना से ग्लास के इंपोर्ट्स हम लोग करने वाले हैं कांच के आइटम पे, उस पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? जब चाइना में मान लो एक ग्लास का कप बनाते हैं वो 10 रुपए का, ठीक है, और वो उसको मार्केट में बेचते हैं 20 रुपए का। और अगर उसी ग्लास को अगर इंडिया में वो 15 रुपए का बेचें, तो इसका मतलब है कि वो अपने मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इंडिया में बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब वो अपने कांच के प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर रहे हैं सस्ते दामों में, है ना भाई? चूंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग के तो वो और महंगा हो जाना चाहिए, जबकि वो और सस्ता हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? इसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। सीवीडी क्या होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरह ही है, लेकिन इसको हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी कहते हैं। अगर चाइना जो है, अगर यहाँ पे ग्लास के प्रोडक्ट भेजता और उसको सब्सिडी दे के उसके प्राइस कम कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी सॉरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अगर सब्सिडी अगर इन्वॉल्व है चाइनीज गवर्नमेंट की, तो उसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। ध्यान रखना, एंटी डंपिंग ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट आती है, लेकिन सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है, डब्ल्यूटीओ उसको फुल सपोर्ट करता है, एकदम 100%। आज से करीब हजारों साल पहले निगमबोध घाट नाम की एक सिटी हुआ करती थी। दैट वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो यही वो निगमबोध घाट दिल्ली का ही नाम है, सबसे पुराना। और उसके बाद इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, सिटी ऑफ इंदिरा। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि दिल्ली अभी की नहीं है, मुगलों ने नहीं बसाई है दिल्ली, जैसा कि उसको पढ़ाया जाता है। इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली ही का रीजन को ही इंद्रप्रस्थ बोलते थे, उससे पहले भी निगमबोध घाट बोलते थे। द बैंक ऑफ सेक्रेड नॉलेज इसका नाम था। ठीक है ना? सेक्रेड नॉलेज का घाट था ये निगमबोध घाट। तो ये यमुना के किनारे पड़ता था, ये दिल्ली का ही नाम है। अगर आपसे ये पूछ लें निगमबोध घाट कहाँ पे पड़ता है, तो आप दिल्ली ही बोलोगे इसे। ठीक है? देखिए, समर ओलंपिक्स पेरिस, पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है वहाँ पे होने वाले हैं 2024 के। तो ये एक न्यूज़ है आपकी समर ओलंपिक्स की। प्लस नीरज चोपड़ा ने अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ पे हुई थी? हंगरी में हुई थी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट में हुई थी ये। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं, ये बहुत न्यूज़ में है। नीरज चोपड़ा जहाँ भी जाते हैं गोल्ड मेडल लेकर ही आते हैं। ठीक है? तो इसमें पाकिस्तान वाला जो था वो सेकंड आया। तो पाकिस्तान वाले से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोलता है कि मैं तो चाहता था कि मैं जीत जाऊं और सारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, उनका नाम रोशन करूं, और ये वो, मतलब वो बेसिकली इस्लाम के लिए खेलने के लिए आया था वहाँ पे। लेकिन आप उसको देखोगे द हिंदू वालों को, तो उन्होंने 2-3 दिन तक उसका जितना नीरज चोपड़ा के बारे में नहीं छापा उन्होंने, जितना पाकिस्तानी एथलीट के बारे में उन्होंने छापा, उसकी इतनी तारीफें करी कि पूछो मत। आज से करीब 5 से 10 हजार साल पहले क्या हुआ था कि लोगों ने दूध पीना शुरू किया। तो दूध पीना शुरू किया तो उससे उनका डीएनए अल्टर हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो डीएनए अल्टरेशन है वो हमेशा खराब चीज़ नहीं होती है। पहली बात तो ये, अरे हमारा डीएनए अल्टरेशन हो गया, हमें बीमारियां हो गई। कुछ डीएनए अल्टरेशंस होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, कि जैसा कि इस केस में हुआ। पहले कार्निवोर्स हुआ करते थे, हंटर एंड गैदरर ह्यूमंस, आज से 10-15 हजार साल पहले। ठीक है? तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया, तो उसके बाद उन्होंने उसका दूध पीना शुरू किया, तो उससे उसके डीएनए में अल्टरेशन आ गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और उस जीन ने उनकी हेल्प की कि डाइजेशन ऑफ मिल्क करने में, कि उसको पचाना दूध दूध को, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्री क्लैम्पसिया, देखो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। ये हाई ब्लड प्रेशर वूमेन में होता रहता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। ये 34 हफ्ते तक हो सकता है प्रेग्नेंट वूमेन को। तो इसके केस में फीमेल्स की थोड़ी केयर करनी चाहिए, प्रेगनेंसी अगर उसको होती है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होने देनी है बिल्कुल भी। हाई ब्लड प्रेशर मतलब गुस्सा उस्सा नहीं दिलाना है भाई उनको। तो प्रेगनेंटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, इससे बच्चा एबनॉर्मल भी पैदा हो सकता है, प्लस उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्री क्लैम्पशिया ये क्या है, इसको याद रखना। इट इज़ अ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर इन वुमेन। अटलांटिफिकेशन ये एक वर्ड न्यूज़ में आया है। इसका मतलब ये है कि जितना भी आर्कटिक ओशियन है,
वो पिघल पिघल के अटलांटिक ओशियन की जगह तरह लिक्विड होता जा रहा है। तो अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक सीज का यही मतलब है कि जो जमे हुए आर्कटिक सी हैं वो अब अटलांटिक ओशियन की तरह लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। अब वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमा करेगी। ये एक तरह से अटलांटिफिकेशन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। ये हम वैसे भी सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि जो आर्कटिक सी है उसमें आइस श्रिंक कर रही है ना। देखो, कल आदित्य L1 मिशन को हमने लॉन्च कर दिया है इंडिया ने, और अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम अपने आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। L1 पॉइंट है आपका लेग्रांजे पॉइंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सन की ग्रेविटी एंड अर्थ की ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो वहाँ पे ना तो कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, ना तो वो इंडिया की तरफ आए, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, अर्थ की तरफ आएगा, ना ही उसकी तरफ जाएगा, सन की तरफ, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी बराबर उससे पुल कर रही होती है उसको। तो इन पॉइंट्स को लेग्रांजे पॉइंट्स कहते हैं। अगर हम अपने आदित्य को L1 पॉइंट पे पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया सेकंड कंट्री ऐसा करने वाला बन जाएगा। हालांकि इससे पहले यूएसए ने अपना सोलर पार्कर मिशन भेज रखा है, वो तो काफ़ी दूर भेजा है उन्होंने, काफ़ी सूरज के पास चला गया है वो। लेकिन हम लोग इतना पास नहीं जाएंगे, हम थोड़ा दूर ही रहेंगे उससे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। PSLV से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है इसको, ना कि GSLV से, रिमेंबर दिस। अगर आप लोग न्यूज़ ध्यान से सुनते हैं तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था पैलियो डैम्स के बारे में। ये स्नेक बोट्स होती हैं। ये पैम्पा, देखो, एक तो पैलियो डैम्स हो गया स्नेक बोट, दूसरा ये पैम्पा रिवर में एक रेस होती है जिसको बोलते हैं उथराटथी बोट रेस, है ना। ये केरला में होती है, उथराथट्टी बोट रेस। और इसको मन्नम ट्रॉफी रेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पैलियो डैम्स क्या होते हैं, स्नेक बोट्स। और पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन इन दिस। देखो, स्टडी से ये पाया गया है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो फ्लावर्स की तरफ जाते हैं, जनरली अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स से। तो इसमें यही है कि जो महाराष्ट्र में सावित्री रिवर है, न्यूज़ यही है कि जो महाराष्ट्र में सावित्री रिवर पड़ती है उसके किनारे पर जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं वो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को देख के उनकी तरफ दौड़ के चले जाते हैं और उनको देखते रहते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, and thank you. Stay tuned for more videos.